मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लगातार हमारे चैनल के ऊपर आप लगातार आते चले जा रहे हैं, फॉलोअर बनते चले जा रहे हैं और फॉलोअर बनते हुए आप आगे की ओर दूसरे को भी वीडियो भेज रहे हैं। आप सभी का हम धन्यवादी है और साथ ही साथ आप परमेश्वर के बच्चे बनते चले जाइएगा। एक दिन नहीं बल्कि हर दिन आपको आत्मिक खाने की जरूरत पड़ती है ना। जैसे कि संसार भर का खाना आप खाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करते चले जा रहे, ये गांव वो गांव, ये देश वो देश, बहुत कुछ आप कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं आपको, और आपको सही तो सुनना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनोगे तो आप बहुत परेशानी में बढ़ते चले जाओगे। क्या करना चाहते हो आप ही समझ लीजिए कि आपको करना क्या होगा। जैसे कि लिखा है मत्ती 6:21 में लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया आपको हम दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपको आगे की ओर बढ़ना भी चाहिए और दूसरे को बढ़ाने के लिए कोशिश भी करना चाहिए। आपको मैं कहना चाहता हूं, जगत भर के धन से लोग धनी बनना चाहते हैं। अपना गांव, अपना परिवार और अपना देश, अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि को छोड़ते हुए परदेश में जाकर पैसों को अपने हाथ में हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी कि गरीबी दूर करना चाहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जैसे कि आप संसार में आए हुए हैं, परमेश्वर का एक धन है। क्या इस धन को बचाने के लिए, इस धन को प्राप्त करने के लिए क्या परमेश्वर कोशिश नहीं करेगा? परमेश्वर कोशिश के ऊपर कोशिश करता चला जा रहा है। अलग अलग वरदानों से सेवकों को परमेश्वर बढ़ता चला जा रहा है और अलग अलग रीति से लोगों को वापस लौटा कर ला रहे हैं। जो परमेश्वर से भटके हुए लोग अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थलों में और ऐसे कि सत्संग में जाकर अपने जीवन को परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये भटके हुए लोग हैं और उन्हीं को वापस परमेश्वर से मिलाने के लिए यीशु मसीह को भेजा था और यीशु मसीह आपको और मुझे भेज रहे हैं। आपको क्या करना होगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो संसार में परमेश्वर का धन है, अलग अलग देशों में अलग अलग जाति रिवाजों में फैल चुके हैं लोग, वो परमेश्वर का धन यानी कि आत्मा, जो इंसान के अंदर आत्मा है वो परमेश्वर का धन है। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता एक वचन के साथ, कुछ उदाहरणों के साथ आपको समझाने के लिए कोशिश मैं करते चला जा रहा हूं। तो आइए देख लेते हैं मत्ती 6:21 में क्या लिखा गया है। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। वचन का कहने का मतलब है जैसे कि जहां आपका धन होगा वहां पर आपका मन भी लगा रहेगा। जैसे कि आप और मैं परमेश्वर का धन है तो परमेश्वर का मन आपके ऊपर लगा हुआ है। अलग अलग सेवकों को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सेवक आजकल सही काम करने के बजाय अपना ही फायदा और अपना ही जेब भरने पर तुल पड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने काम और कुछ सौंपा है और कुछ करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया जहां पर आपका धन है वहां पर आपका मन भी लगा रहेगा। तो आपका मन कहाँ लगना चाहिए? आज संसार भर में, दुनिया में अपना देश छोड़ रहे हैं ना। कहीं मध्य प्रदेश से गुजरात जा रहे हैं और गुजरात से कहीं और देश जा रहे हैं। कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई बाहर देश जा रहा है। यानी कि अपनी गरीबी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? यानी कि अपनी निराशा से ये दूर होना चाहते हैं, आनंद को ढूंढना चाहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वही हालत है, सबकी यही हालत है। सभी गरीबी हटाना चाहता है, सभी गरीबी हटाना चाहता है, जैसे कि धन इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि जहां पर आपका धन रहेगा वहां पर आपका मन रहेगा। मैं तो कहता हूं कि संसार का धन नहीं बल्कि स्वर्ग का धन आपको इकट्ठा करना होगा, जो आत्माएं हैं। आपको स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना होगा। यहाँ के लिए आप बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में क्या आपने कुछ इकट्ठा किया? आपके खाते में क्या कुछ जमा है या फिर सब कुछ खर्च कर दिया गया है? क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं आप? आपको मैं आगे की ओर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला हो। मतलब शरीर का दिया क्या है? आँख है। आँख के द्वारा आप देखते हैं, आँख के द्वारा देखकर आप मन के अंदर इच्छाएं बनाते हैं। तो शरीर के दियों को आपको संभालना होगा। जैसे कि आपका
आंख अगर अच्छा है तो आपका शरीर भी अच्छी रीति से कामयाबी में सक्सेसफुल होता चला जाएगा। और आपकी आंखें अगर खराब है, खराब देखती हो, तो आपका मन भी खराब होगा और आपका शरीर भी बहुत कुछ मार ठोक में चला जाएगा। आपको क्या नजर आता है? जैसे कि आपकी आंखें अच्छी होगी, पवित्र होगी, निर्बल होगी, यानी कि कैसी होगी आपको चेक करना होगा। जैसा आपकी आंखें, आपका मन वैसा ही होगा। तो आपको अपने जीवन चरित्र को सुधारने के लिए विशेष करके मन को सुधारना होगा और आंखों को सही नजरों से इस्तेमाल करना होगा और शरीर को सही काम ढंगों में इस्तेमाल करना होगा। शरीर के अंगों को पवित्र करना चाहिए और परमेश्वर को भावता होना चाहिए या फिर परमेश्वर को पसंद भी आना चाहिए। हालांकि आप कोई भी रंग रूप के हो, कोई भी हाइट के हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आप दिल के सच्चे होना चाहिए, आपका मन एक नेक होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। आगे की ओर आपको बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आपके रिश्ते हजार होंगे, टूट जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ आप रिश्ता बना लीजिए। बाकी जो रिश्ते हैं आपसे टूट चुके हैं, वो रिश्ते आप वापस जुड़ते चले जाएंगे। लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमसे रिश्ता जोड़ो या फिर दोस्ती करो करके, बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आते चले जाएंगे। इसमें कोई आपको इधर उधर हाथ बढ़ाने या फिर हाथ लंबा करने या फिर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। इतने में आपको समझ में आना चाहिए कि प्रभु आपकी आंखों को भी साफ सुथरा करवाना चाहता है, मन को साफ सुथरा करवाना चाहता है और अंधकार से दूर करना चाहता है। गुमराह करने वाली हर एक बातों से आपको दूर करना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की, मतलब दो मालिक की कोई भी सेवा नहीं कर सकता। चाहे धन की सेवा करेगा या फिर प्रभु परमेश्वर की सेवा करेगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति दोनों से एक समान प्यार और मोहब्बत नहीं दर्शा सकता। एक से नफरत करेगा और एक से प्रेम करेगा, एक से मिला रहेगा, एक से बिछड़ा रहेगा। इसी में समय आधा निकलता चला जाता है और बाद में समझौता करने में बहुत कुछ उसका लिस्ट लंबा चौड़ा हो जाता है। तो आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप साफ सुथरा होते चले जा रहे हैं, तो लोगों के बीच में आपका साफ सुथरा वाला जीवन आगे की ओर बढ़ते चले जाए और आपके दोस्त, आपके फॉलोअर ज्यादा से ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। भारत देश में करोड़ों की गिनती में लोग हैं और लाखों की गिनती में बच्चे पैदा होते हैं एक दिन में। आपको कहना चाहता हूं, भारत देश की आबादी बढ़ती है, घटती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा एक तो एक है। परमेश्वर आत्मा एक है। वही आत्मा आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो परमेश्वर भेज रहे हैं और उस आत्मा को लगातार अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए। अच्छे कामों में आगे बढ़ने के लिए आप आगे की ओर उसे बताइएगा। जैसे कि आत्मा अगर आपको पवित्र आत्मा मिलता है तो आपको गिराता नहीं, आपको उलट सुलट नहीं करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा इज्जतदार है, बेइज्जतदार नहीं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? वो बेइज्जत आपको नहीं करेंगे बल्कि आपको इज्जतदार बनाएंगे। साथ ही साथ आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। हालांकि परमेश्वर आपको इज्जतदार बनाना चाहता है। लोग आपका भले इज्जत नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हजारों और लाखों लोगों को आपके सामने लेते चले आएगा। राजा लोग भी आएंगे, मंत्री संतरी आएंगे, अलग अलग जाति के लोग आपके सामने आपको मिलने के लिए आपके रोहन को, यानी कि आपके प्रताप की ओर दौड़े चले आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे मिलने के लिए तरसे चले जाएंगे। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का प्यार दाऊद राजा से भी बढ़कर आपके साथ होता चला जाएगा। जैसे कि दाऊद राजा के साथ परमेश्वर था, यीशु के साथ परमेश्वर था और आपके साथ यीशु मसीह खुद है, तो आपको डरने की क्या बात है। परमेश्वर का वचन लिखा गया है, 365 बार लिखा है कि मत डर, मत डर। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जोश और हिम्मत के साथ आपको आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता हो चुकी है। आजकल बहुत कुछ डरावनी वाली आत्मा और डरने वाले सेवक सेविका भी आजकल बहुत कुछ
पैदा हो चुके हैं और अपने आप का फायदा ढूंढना चाहते। डर में कुछ नहीं मिलेगा और आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को सुना और समझा होगा और अपने जीवन में अच्छी बातें उपजाएंगे और अपनी आंखों को, अपने जीवन को आगे की ओर संवारते चले जाएंगे। और धन के ऊपर मन नहीं, बल्कि स्वर्गीय धन के ऊपर मन लगाइए, संसार के ऊपर नहीं। बिल्कुल ओके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।